नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी प्रशिक्षणार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे कुछ समायोजन के कारण। आइए अध्ययन करते हैं समायोजन के कारण। इसके पूर्व हम सब लोगों ने कुछ समायोजन की विशेषताएं या लक्षण के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो कुछ समायोजन मानव व्यवहार में वो लक्षण है या वो विशेषता है जिसके कारण व्यक्ति अपने परिवेश या वातावरण में समायोजन करने में किसी न किसी प्रकार की कठिनाई महसूस करता है और उसका व्यवहार जो है वो एक तरह से समायोजित व्यक्तित्व से भिन्न दिखाई देने लगता है। और कुसमायोजन के कारण व्यक्ति में विशेष प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके बारे में इसके पूर्व की कालांश में हम सब लोगों ने अध्ययन किया था। तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कुछ ऐसे कारण खोजे गए हैं जिनसे हम ये ज्ञान कर सकते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके कारण या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण व्यक्ति का व्यवहार जो है वो कुसमायोजित हो जाता है। हम ये जानते हैं और समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने परिवेश या वातावरण के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करना चाहता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो सुखमय, शांतिपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहेगा? क्योंकि समायोजित व्यक्तित्व का पहला लक्षण है एक श्रेष्ठ या कुशल या उत्तम प्रकार से जीवन जीना। कुसमायोजन की विशेषता है कि एक तरह से निराशावादी, पलायनवादी दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाना, असामाजिक व्यवहार का उत्पन्न हो जाना, सांवेगिक अस्थिर हो जाना, ये सब क्रियाएं जो या विशेषताएं व्यक्तित्व में पाई जाने लगती हैं। तो कुसमायोजन का शिकार कोई व्यक्ति नहीं होना चाहता। व्यक्ति पहले से ये सोच करके नहीं रखता है कि वो कुसमायोजित हो जाए, क्योंकि कुसमायोजन के जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में व्यक्ति सभी जानते और समझते हैं। लेकिन ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनके कारण व्यक्ति का जो व्यवहार है वो कुसमायोजित हो जाता है और व्यक्ति अपने वातावरण या परिवेश के साथ या उत्पन्न जो परिस्थिति है, चुनौती है, उसका सामना करने में वो असमर्थ होने लगता है या असमर्थ हो जाता है। तो कुसमायोजन के कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति जो है वो समायोजन प्राप्त करने में असफल रहता है। तो आइए हम सब लोग देखते हैं कुसमायोजन के कारण में पहला जो कारण है वो है भग्नाशा या कुंठा के कारण या कुंठा के कारण। ध्यान देने वाली बात यह है कि मानव का व्यवहार जो है वो मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। मैकडूगल महोदय ने बताया है मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं और ये जन्मजात होती हैं और इनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का एक प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। शिक्षा प्राप्त करने या प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति का व्यवहार जो है वो शोधित हो जाता है और एक तरह से परिमार्जित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से शिक्षा या प्रशिक्षण जो है वो मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरणीकरण करने का प्रयत्न है। तो व्यक्ति में ये कुंठा और भग्नाशा कैसे उत्पन्न हो जाती है, तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि व्यक्ति जो है वो जिस परिवेश या वातावरण में रहता है तो प्रारंभिक अवस्था में उसका व्यवहार जो है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है और वो चाहता है कि उसकी इच्छाएं सदैव जो है उनकी पूर्ति होती रहे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। लेकिन प्रकृति में हमको ये दिखाई देता है कि जो व्यक्ति संघर्ष करने में सक्षम होते हैं उन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति होती है या वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। बाकी के जो व्यक्ति हैं वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। तो व्यक्ति जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है या जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति
नहीं कर पाता है, व्यक्ति की आकांक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, तो व्यक्ति भगनाफा या कुंठा का शिकार हो जाता है। वो कह तो नहीं पाता है किसी व्यक्ति के सामने, लेकिन जब वो देखता है कि दूसरे व्यक्ति सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं, दूसरे लोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते जा रहे हैं और वो व्यक्ति जो है ऐसा करने में असमर्थ रहता है, तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में या मनोमस्तिष्क में हम कह सकते हैं भगनाफा या कुंठा का समावेश होने लगता है। कुंठा एक प्रकार से वो मानसिक अवस्था है जब व्यक्ति अपनी समस्याओं या चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ रहता है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि परिवेश के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ रहता है, तो उसके कारण उसे एक निराशा का सामना करना पड़ता है। और निराशा जो है जब लंबे समय तक बनी रहती है तो ये भगनाफा या कुंठा में परिवर्तित हो जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे गुमसुम रहने लगता है, उसका व्यवहार जो है वो अजीब सा रहने लगता है, किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता है, यहाँ तक कि भगनाफा या कुंठा से ग्रस्त हो जाने पर व्यक्ति को अभिप्रेरित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना भी उसे समझाया जाए या बुझाया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, लेकिन उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भगनाफा और कुंठा किन कारणों से उत्पन्न होती है, आइए हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला कारण है भौतिक कारण। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्ति में भगनाफा या कुंठा क्यों उत्पन्न होती है। भौतिक कारक इसके होते हैं और भौतिक जो कारक हैं या कारण है उनके फलस्वरूप व्यक्ति भगनाफा या कुंठा का शिकार हो जाता है। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि मानव जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती हैं जो उसके लिए बड़ी कष्टकर होती हैं। जैसे हम इसको देख सकते हैं, बाढ़ या भूकंप या अकाल या अन्य कोई कारण जो है जिसके कारण व्यक्ति का परिवार या व्यक्ति को विस्थापित होना पड़ता है, तो इससे व्यक्ति जो है भौतिक कारणों से जब बाढ़ या सूखा या अकाल जैसे भौतिक कारक उत्पन्न होते हैं या किसी महामारी के कारण, वर्तमान समय में अगर हम कह सकते हैं तो कोविड-19 महामारी के कारण कई लोग जो हैं भगनाफा या कुंठा के शिकार होते हुए पाए गए हैं। और वर्तमान समय में तो कहा जा रहा है कि जो ज्यादा अवसाद में चले जाएं उनकी मनोचिकित्सा होनी चाहिए या मनोचिकित्सक से उनको परामर्श लेना चाहिए। तो भौतिक कारक जो होते हैं ये व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता लाते हैं, व्यक्ति के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं और इनसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है कभी कभी बिखर जाता है, टूट जाता है। तो व्यक्तित्व बिखर जाने के कारण, जैसे बाढ़ आ जाने के कारण किसी का मकान गिर जाए या बाढ़ में बह जाए, इसके अलावा भूकंप आने पे जितनी भी जनहानि और धनहानि या कोई परिवार में हादसा हो जाना या कोई अन्य कारण जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, अकाल का पड़ जाना, किसी व्यक्ति के द्वारा एक बहुत भारी पूंजी का कृषि में निवेश किया गया है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के राज्यों में या अन्य राज्यों में किसान जो हैं बहुत सारा धन उधार लेकर के साहूकारों से कृषि में निवेश करते थे और किसी कारण उनकी फसल जब खराब हो जाती है तो वह भगनाफा या कुंठा के शिकार हो जाते हैं। तो ये भौतिक कारक है। भौतिक कारक के कारण जो है व्यक्तित्व जो है उसमें भगनाफा या कुंठा उत्पन्न होती है। और दूसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा समाज जो है आज भी, यद्यपि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि सभी व्यक्ति सामाजिक रूप से समान है, लेकिन ये बात सिद्धांत रूप में तो सही है, संवैधानिक रूप में सही है, लेकिन जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, रूढ़ियां हैं, संस्कृति है, उनमें कई प्रकार के संबंध या भेदभाव या कह सकते हैं कि अलग प्रकार के व्यवहार प्रतिमान पाए जाते हैं। तो उन भेदभाव या व्यवहार प्रतिमान के कारण सामाजिक तत्व जो हैं वो एक प्रकार से कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक रूप से कहा जाए
तो श्वेत जातियां जो होती हैं वो अपने को ज्यादा उच्च शिक्षित मानती हैं। अश्वेत या निग्रो या हबसी जैसे शब्द जो हैं का उल्लेख करना एक प्रकार से सामाजिक कारक है, और इनके जो सदस्य होते हैं एक प्रकार से उनको जिस समूह या समुदाय में वो रहते हैं उनको कुंठा या भगनाफा का शिकार बना देता है, जिसके कारण वो अपनी बात जो है वो जैसे मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, भग्न परिवार में पलने वाले बच्चे, ये सब सामाजिक कारक हैं या सामाजिक कारण हैं जिनके कारण पे कहा जा सकता है कि व्यक्ति को भगनाफा या कुंठा का शिकार होना पड़ता है। और तीसरा बिंदु हम इसमें ले सकते हैं व्यक्तिगत कमियां। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, सभी की योग्यता जो है वो समान नहीं होती, व्यक्तित्व में कभी कभी कुछ कमजोरी भी पाई जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए विकलांग है या किसी के जो विकास के विभिन्न आयाम है सभी पक्षों का यदि विकास सही तरीके से नहीं हुआ है तो इन व्यक्तिगत कमियों के कारण व्यक्ति में भगनाफा या कुंठा उत्पन्न होती है, और जिसके कारण व्यक्ति जो है वो समायोजन प्राप्त करने में असमर्थ रहता है और कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। और इसके पश्चात चौथा कारक हम ले सकते हैं आर्थिक कारक। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में आर्थिक कारण जो है ये भगनाशा या कुंठा उत्पन्न करने के लिए बहुत प्रभावकारी है। वर्तमान समय के युग को भौतिकवादी युग कहा जाता है और माना जाता है कि धन जो है वो एक अच्छा जीवन जीने का सबसे प्रमुख स्रोत है। अगर आपके पास धन है तो ज्यादा संभावना है कि आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। अब जब व्यक्तियों को रोजगार ना प्राप्त हो या उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो, रोटी और कपड़ा मकान ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और व्यक्ति को जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थता वो प्राप्त करता है या समर्थ नहीं हो पाता है तो इससे उनके व्यक्तित्व में भगनाफा या कुंठा उत्पन्न होती है और वो कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं। फिर अगला बिंदु हम ले सकते हैं जिसको हम पांचवा कह सकते हैं विरोधी इच्छाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मानव जीवन जो है वो किसी न किसी रूप में आज भी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। तो कुछ व्यक्तित्व या कुछ ऐसे बालक या व्यक्ति पाए जाते हैं समाज में जिनमें बड़ी समाज विरोधी या विरोधी भावनाएं रहती हैं। व्यक्ति एक समय में दोनों प्रकार के कार्य करना चाहता तो है कि सफल हो भी जाए और उसको परिश्रम भी न करना पड़े। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि संसार में सफलता उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो संघर्ष करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। तो व्यक्ति की विरोधी इच्छाएं कभी कभी उसको कुंठा या भगनाफा का शिकार बना देती है। व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है, दूसरे इतना लोभी है कि वो दूसरे व्यक्तियों को रंच मात्र भी मदद नहीं कर सकता या उसमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये यश प्राप्त करना और सामाजिकता के गुण न होना दोनों परस्पर विरोधी इच्छाएं हैं जिसके कारण व्यक्ति को भगनाफा या कुंठा का शिकार होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं व्यक्ति की नैतिकता। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति बड़े नैतिक होते हैं और कहा भी जाता है ईमानदारी एक अच्छी नीति है और सर्वश्रेष्ठ जीवन वही जीवन है जो पूर्णतया नैतिक ढंग से जिया जाए। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तो नैतिकता को बहुत महत्व दिया जाता है। तो व्यक्ति की जो ये नैतिकता होती है कभी कभी ये भगनाफा या कुंठा का कारण बन जाती है। जो व्यक्ति नैतिक होते हैं वो जरा सा भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहते और करना भी नहीं चाहिए। तो अत्यधिक नैतिकता का पालन करने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि संसार में वही व्यक्ति चिंता कर सकता है, वही व्यक्ति सोच सकता है जो अपने के साथ साथ दूसरे के बारे में भी सोचता है। तो व्यक्ति जो नैतिक होते हैं वो सामाजिक अवस्थाओं से, सामाजिक व्यवस्थाओं से यदि कहीं पर उनमें खामी है, उनमें दोष है तो इनसे उनको एक पीड़ा या दुख या कष्ट पहुंचता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है और वो
महामारी में लोगों को पीड़ित होता हुआ देख करके या सड़क पर नंगे पैर चलते हुए लोगों को देख करके उनके व्यवहार में या मन में भगनापा या कुंठा उत्पन्न हो सकती है कि आखिर लोगों को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नंगे पैर भागना पड़ रहा है या दौड़ना पड़ रहा है। तो व्यक्ति की जो नैतिकता होती है ये उसमें कभी कभी भगनापा या कुंठा उत्पन्न करने का कारण बन जाती है। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि एक और कारण होता है जिसको हम कह सकते हैं वर्तमान परिस्थितियां। वर्तमान परिस्थिति जो होती है ये भी कभी कभी भगनापा या कुंठा उत्पन्न करने का कारण बन जाती है। जैसे कोई विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास करना चाहता है लेकिन उसके पास पुस्तकें नहीं है या जिस क्षेत्र में वो रहता है उस क्षेत्र में अच्छे महाविद्यालय नहीं है। वो सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता है लेकिन किसी व्यक्ति का निर्देशन और परामर्श उसे प्राप्त नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में प्रतिभाएं तो बहुत हैं लेकिन उचित मार्गदर्शन या निर्देशन प्राप्त न होने पाने के कारण उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है या वो सही भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी वर्तमान परिस्थितियां यदि प्रतिकूल हुई तो इसके कारण भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में भगनासा या कुंठा उत्पन्न होती है और जिसके कारण व्यक्ति जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भगनापा या कुंठा का शिकार हो जाता है। तो हमने ये देखा कि समायोजन के जो कारण हैं, कुसमायोजन के जो कारण हैं उनमें जो पहला है भगनापा और कुंठा के कारण व्यक्ति में कुसमायोजन उत्पन्न होता है। तो इसमें कई उप क्षेत्र हैं जैसे भौतिक कारक के तात्पर्य बाढ़ का आ जाना, अकाल का पड़ जाना, भूकंप आ जाना जिसके कारण परिवार को विस्थापित होना पड़ता है। तो इनसे व्यक्ति के अंदर कुंठा या निराशा या भगनापा उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक कारण भारतवर्ष आज भी सांस्कृतिक रूप से कह सकते हैं बहुत प्रगतिशील राष्ट्र नहीं माना जाता। यद्यपि जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है भारत प्रगतिशीलता की तरफ, आधुनिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले वाली बात नहीं रह गई है लेकिन आज भी सामाजिक रूप से कुछ लोगों को विशेष तौर पे जैसे जेंडर है या महिलाओं की भूमिका को लेकर के आज भी कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से हीन भावना या कुंठा या भगनाशा का शिकार होना पड़ता है। फिर आर्थिक कारक है, व्यक्तिगत कारक है और व्यक्तिगत कारक के अतिरिक्त व्यक्ति में कुछ ऐसी खामियां होती है या कमियां होती है व्यक्तित्व में जिसके कारण कि उनको भगनापा या कुंठा का शिकार होना पड़ता है। कुछ लोग बड़े लोभी होते हैं, कुछ लोग बड़े ईर्ष्यालु होते हैं, कुछ लोग समाज के ऊपर चाहते हैं कि केवल उनका ही अधिकार रहे। तो ऐसे व्यक्तित्व की खामियां जो हैं वो भगनापा या कुंठा व्यक्तित्व में उत्पन्न कर देती हैं जिसके कारण व्यक्ति को निराश होना पड़ता है। आर्थिक कारणों के बारे में सब जानते हैं कि धन जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। जब तक मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति न हो जाए सुखमय जीवन नहीं जिया जा सकता। फिर व्यक्तित्व की विरोधी इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति की नैतिकता होती है जिसके कारण कभी कभी व्यक्ति जो है वो भगनापा या कुंठा का शिकार हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो वर्तमान परिस्थिति होती है यदि उसमें व्यक्ति को सही अवसर नहीं प्राप्त होता है तो उसके कारण भी व्यक्तित्व जो है वो एक प्रकार से भगनापा या कुंठा का शिकार हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा कारण होता है कुसमायोजन के उत्पन्न होने का उसे हम कह सकते हैं मानसिक संघर्ष। क्या कह सकते हैं? मानसिक संघर्ष। ध्यान देने वाली बात यह है कि कहा जा सकता है कि इस संसार में व्यक्ति को बिना संघर्ष किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य या कोई भी उद्देश्य बिना परिश्रम के, बिना संघर्ष किए व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जब किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है, किसी लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है या जो उसकी महत्वाकांक्षा आकांक्षा है उनकी पूर्ति करना चाहता है तो ये व्यक्ति में मानसिक संघर्ष उत्पन्न करती हैं। और मानसिक संघर्ष के बारे में कहा जा सकता है कि यदि मानसिक संघर्ष ज्यादा लंबे समय तक रहता है तो ये व्यक्ति में
कुसमायोजन का कारण बन जाता है, क्योंकि मानसिक संघर्ष होना तो चाहिए लेकिन वो समय पर समाप्त भी हो जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने भी आना चाहिए, लेकिन जब व्यक्तित्व जो है अपनी समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ रहता है तो मानसिक संघर्ष जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और कहा जा सकता है कि मानसिक संघर्ष जो है जब चिंता बन जाए तो व्यक्ति के लिए बहुत कष्टप्रद स्थिति होती है, और जब लंबे समय तक चिंता बनी रहे तो फिर व्यक्तित्व जो है वो बिखरने लगता है या कुछ समायोजन का शिकार होने लगता है। तो एक प्रकार से मानसिक संघर्ष को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 3 उसमें विभाजित किया गया है। मानसिक संघर्ष कैसे उत्पन्न होता है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, उपागम संघर्ष। उपागम संघर्ष, इसमें जो परिस्थिति होती है, व्यक्ति एक साथ 2 चीजों को प्राप्त करना चाहता है और जब उन दोनों के एक साथ प्राप्त करने में असुविधा या बाधा उत्पन्न होती है तो व्यक्तित्व जो है वो मानसिक संघर्ष से ग्रस्त हो जाता है। उदाहरण के लिए इसको हम अपने विद्यार्थी जीवन से ही समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि किसी कॉलेज में, ध्यान दीजिए, यदि किसी कॉलेज में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों विषय को बालक पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके महाविद्यालय में या कॉलेज में जो ग्रुप बनाया गया है ये दोनों विषय एक साथ नहीं लिए जा सकते, क्योंकि इन दोनों विषयों का कालांश जो है वो एक समय चलता है। तो ऐसे में बालक में जो मानसिक संघर्ष उत्पन्न होगा उसे उपागम संघर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय के कालांश एक समय पर संचालित होते हैं। बालक की रुचि दोनों विषयों को पढ़ने में है, लेकिन जिस महाविद्यालय में उसने प्रवेश लिया है उस महाविद्यालय में दोनों विषयों के एक साथ संचालन की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में बालक जो है उसके मन मस्तिष्क में मानसिक संघर्ष उत्पन्न होगा और मानसिक संघर्ष जो है इस संघर्ष के प्रकार या स्वरूप को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उपागम संघर्ष कहा जाता है। और दूसरा है परिहार संघर्ष। ये संघर्ष का वो प्रकार है जिसमें व्यक्ति सफलता तो चाहता है लेकिन वास्तव में वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा कार्य नहीं करना चाहता। जैसे ध्यान से देखिए, एक बालक ये तो चाहता है परिहार संघर्ष में कि वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाए या परीक्षा तो पास करना चाहता है, लेकिन वो पढ़ना भी नहीं चाहता है। ध्यान देने वाली बात यह है, परिहार संघर्ष का उदाहरण दिया जा सकता है कि एक विद्यार्थी ये चाहता है कि वो प्रथम श्रेणी में पास हो। प्रथम श्रेणी में पास होने की शर्त क्या है? परिश्रम के साथ पढ़ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वो पढ़ना भी नहीं चाहता है और फेल भी नहीं होना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ना भी नहीं चाहता और फेल भी नहीं होना चाहता। तो ये परिहार संघर्ष कहलाता है, जिसके द्वारा उसको मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और तीसरा उपागम जो है उसे कहा जा सकता है मानसिक संघर्ष का परिहार उपागम संघर्ष। अब इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है वो कार्य करना भी नहीं चाहता, पसंद भी करता है और नापसंद भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बालक जो है वो फुटबॉल के खेल में रुचि तो रखता है, लेकिन उसे ये डर बना रहता है कि फुटबॉल खेलने से चोट लग जाएगी या वो घायल हो जाएगा, इसलिए वो फुटबॉल खेलता नहीं है। तो ये परिहार उपागम संघर्ष का उदाहरण माना जा सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कुसमायोजन उत्पन्न करने का एक प्रमुख कारण है जिसको हम मानसिक संघर्ष कह सकते हैं। और मानसिक संघर्ष जो है वो 3 स्वरूपों में पाया जाता है, उपागम
अर्थात दो क्रियाएं या दो लक्ष्य हो, लेकिन किया या प्राप्त एक को ही जा सकता हो, तो ऐसे में व्यक्ति मानसिक संघर्ष का शिकार हो जाता है। और दूसरा जो है परिहार संघर्ष, इसमें व्यक्ति कार्य करना भी नहीं चाहता और करता भी नहीं है और सफलता केवल चाहता है, तो ये नहीं हो सकता। जैसे व्यक्ति पढ़ना भी नहीं चाहता और फेल भी नहीं होना चाहता, तो इसे परिहार संघर्ष कहा जाएगा। और तीसरा जो स्वरूप है उपागम और परिहार संघर्ष, इसके अंतर्गत व्यक्ति पसंद भी करता है लेकिन नापसंद भी करता है। पसंद क्या करता है? फुटबॉल के खेल को, नापसंद करता है चोट को, तो इसके कारण उसको मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त जो तीसरा कारण कहा जा सकता है वो है मानसिक तनाव। आज के समय में कहा जा सकता है कुसमायोजन का एक सबसे प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। और ये जो मानसिक तनाव है व्यक्तित्व में कई कारणों से उत्पन्न होता है। जैसे व्यक्ति के द्वारा लक्ष्य को बढ़ा चढ़ा करके रख लिया जाना या अपनी आकांक्षाएं बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शित करना, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, सामर्थ्य या क्षमता या योग्यता कम होना या परिश्रम कम करना और इसलिए सदैव निराश रहना कि अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो मानसिक तनाव के कारण वर्तमान समय में व्यक्तित्व में कई ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो लोगों को कुसमायोजित शिकार बना देते हैं, एक प्रकार से या कुसमायोजन से ग्रस्त कर देते हैं। वर्तमान समय में अगर हम जीवन को देखें तो कभी कभी व्यक्ति दूसरे की सफलता को देख करके, दूसरे के यश या वैभव को देख करके, दूसरे के आकर्षक शरीर को देख करके या वेशभूषा को देख करके, दूसरे की विभिन्न कला या संस्कृति या जो भी योग्यता, क्षमता, कुशलता, दक्षता, प्रवीणता है, उसको देख करके ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाता है। तो कहा जाता है कि ईर्ष्या, द्वेष ये मानव व्यवहार के ऐसे दुर्गुण हैं जो अच्छे से अच्छे या श्रेष्ठ व्यक्तित्व को भी कुसमायोजन का शिकार बना देते हैं। तो कहा जा सकता है कि मानसिक तनाव जो है वो कुसमायोजन का एक प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों ने आज ये देखा कि कुसमायोजन के प्रमुख कारण हैं। पहला है भग्नाशा या कुंठा के कारण और इसके कई उप विभाग या उप क्षेत्र हैं। दूसरा है मानसिक संघर्ष के कारण और तीसरा है मानसिक तनाव के कारण। तो इन कारणों से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। इसी प्रकार से हम आगे अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।